जन्म साखी। साखी एक सिख की। चलते चलते श्री गुरु जी एक नगर में पहुंचे। वहां एक शिष्य का घर था। जब वह शिष्य बाहर आया तो उसने देखा एक संत बैठा है और एक रबाबी उसके आगे बैठ करके रबाब बजा रहा है और शब्द पढ़ रहा है। उस सिख ने गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके कहा, हे गुरुदेव, आप धर्मशाला में पधारे हैं। तब गुरु जी ने हमें आज्ञा दी कि आप चलो इसकी आशा पूर्ण करें। ये कहकर के गुरु जी उस सिख के घर के बाहर जा बैठे। वह सिख अति निर्धन था। एक बार उसे रोटी मिलती और एक बार नहीं मिलती थी। उसकी एक स्त्री तथा एक बच्चा था। उसने यथाशक्ति गुरु जी को प्रसाद करवाया। दूसरे दिन उस सेवक का कहीं हाथ नहीं पड़े और ना ही कोई सामान था। उसने अपने घर में जाकर के अपने सिर के बाल काट डाले और उसकी शैली बना करके बाजार में ले गया। उसे बेच करके उसने अन्न खरीदा। प्यारे पाठक, इतना स्मरण रहे कि वह सिख अभी पाहुल नहीं ले चुका था। यदि पाहुली होती तो वह सिर के बाल नहीं उतरवाता। उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम भोजन तैयार करो। जब उसने चूल्हे में आग जला करके भीतर बर्तन लेने गई तब उसका लड़का खेलता खेलता चूल्हे में गिर करके जल गया और वहां मर गया। उस स्त्री ने उस लड़के को कपड़े में लपेट करके भीतर रख छोड़ा तथा अपने पति को खबर नहीं दी, क्योंकि पति को बतलाने में विघ्न पड़ने का भय था और कहीं वे अतिथि बगैर खाई ना चला जाए। भोजन तैयार हो चुकने पर उसने पति को कहा, स्वामी, भोजन तैयार है। उसने गुरु जी को आकर के कहा, है महाराज, भोजन तैयार है, आप चल करके भोजन खा लो। तो गुरु जी घर में गए। जब भोजन परोसा गया तो गुरु जी ने उस स्त्री को कहा कि तुम अपने बालक को बुलाओ। तब उस स्त्री ने कहा, हे महाराज, वह कहीं सो रहा होगा, आप भोजन खा लो। फिर गुरु जी ने कहा, हे देवी, तेरे बालक का नाम क्या है? उसने कहा, उसका नाम लाल है। तब गुरु जी ने कहा, हे बेटा लालो, बाहर आओ। बस इस आवाज में एक शक्ति थी कि वह बालक खेलता खेलता तथा हंसता हुआ बाहर आ गया। बस इस महत्व को देख करके वे सिखनी तो गुरु जी के चरणों पर गिर गई और कहने लगी, हे सर्वशक्तिमान गुरुदेव, आप धन्य हो। फिर दूसरे दिन वह तंगी सामने थी। तब उस जोड़े ने अपने पुत्र को बेचने का इरादा किया। श्री गुरु जी ने कहा, आपका बालक कहाँ है? उसे हमारे पास रहने दीजिए। सिख ने हाथ जोड़ करके कहा, हे अंतर्जामी, कौन सी बात है जो छुपी हुई है? आप सब कुछ जानते हैं। ये कहकर बालक को गुरु जी के हाजिर कर दिया। गुरु जी ने बालक से पूछा, हे बेटा, तेरे माता पिता तुझे बेचना चाहते हैं। बताओ, दूसरे घर जाके चक्की पीसोगे तथा पानी भरोगे? लड़के ने उत्तर दिया, जो मेरी प्रारब्ध में होगा वही होकर रहेगा। जब मैं खरीदा ही गया तब मेरा क्या उजर हो सकता है? जो कुछ हुक्म होगा वही करूंगा। गुरु जी ने लड़के का उत्तर सुन करके कहा, हे परमात्मा, धन्य है जीव जो हमेशा आप दी रजा को खिड़े मस्तक सहते हैं और उफ नहीं करते हैं। धन्य है इस लड़के जैसे जो सदैव प्रभु दी इच्छा पर शीश झुकाते हैं। मैं जहां स्वयं धन्य है वहां उसके माता पिता भी धन्य के पात्र हैं। उस लड़के को गुरु जी ने अपने
कंठ से लगा लिया तथा उस समय एक शब्द उच्चारण किया, राग मारू महला पहला। मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई साहब का हुक्म न करना जाए। माँ लाली प्यो लाला मेरा हो लाले का जाया। लाला गावे लाली नाचे भगती करूँ तेरे राया। पी आही ता पानी आनी मीरा खाई ते पीसन जाऊं। पक्खा फेरी पाऊं मलवा जपत रहा तेरा नाम। लुन हरामी नानक लाला बख्शी तुद वड्याई। आदि जुगादी दयापति दाता तुद बिन मुक्ति न पाई। यह सुनकर के वे सिख गुरु जी के चरणों में गिर गया। तब गुरु जी ने उपदेश दिया, है भाई धर्म की कमाई करो। आए गए सिख अथवा साधु संत की सेवा करो। दसवंध निकाली सत्य बोलो, नाम स्मरण करो। इससे तुम्हारा लोक पर लोक उज्जवल होगा। तब सभी सेवकों ने गुरु जी के चरण धोकर के पाहुल ली और नाम स्मरण में लग गए। सत्य बोलना तथा नेक कमाई करनी, ये उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। गुरु महाराज सबको सुमार्ग पर लगा करके आगे गए। जन्म साखी साखी आरती सुहेले की। एक दिन गुरु नानक देव जी परमात्मा के ध्यान में मस्त थे। क्या देखा कि निरंकार परमात्मा कह रहे हैं कि हे नानक, संसार के लोग पाप कर्म में लगे हुए हैं तथा सुकर्म की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है, परंतु जीव के कर्मों के परमात्मा के दरबार में लिखा जाता देखा गया। उस कौतुक को देख करके गुरु जी के मन में यूं दया आई। तब उस परमेश्वर ने कहा, हे नानक देव, मुझे तो कोई स्मरण ही नहीं करता। प्रत्येक प्राणी माया के पीछे भाग रहा है। हे नानक, जैसे तुम चाहो मैं वही करने को तैयार हूं। तब गुरु जी ने कहा, हे पिता, आप फिर भी दयालु हैं। संसार की रक्षा करनी आपका लक्ष्य है। आप अपने नाम की लज्जा रखने के लिए जीवनदात कल्याण ही करना। तब निरंकार ने कहा, हे नानक, ये लोग तो मेरा नाम कभी भी नहीं लेते। वह तो मुझे जानते ही नहीं। वे लोग तो अहंकार में डूबे हुए हैं। जब मैं उनको कुछ भूख प्यास की तकलीफ देता हूं, तब वे लोग कुछ मेरे अर्पण दान पुण्य करते हैं और मेरा स्मरण करने लग जाते हैं। हे नानक, अभी तो इन प्राणियों की उम्र अल्प है, फिर भी ये मुझे भूले हुए हैं। तब गुरु जी ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपने मुझे धर्म की रक्षा के लिए संसार में भेजा है। मैं संसार को सन्मार्ग पर लगाऊंगा, परंतु आपने अपनी ओर से संसारी जीवों पर दया ही करनी चाहिए, क्योंकि जीव अल्पज्ञ हैं, भूलनहार हैं। तब करतार ने कहा, हे नानक, मैं तेरा कथन अवश्य मानूंगा। अब मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम सारे संसार को मेरा नाम जपाओ। ये सन्मार्ग पर लगाओ। मेरे नाम का चक्कर तमाम संसार में भेज दो। हे नानक, जो प्राणी बताए मार्ग पर चलेगा, उसे मैं इस संसार से कीर्ति दिला करके मरने पर अपने पितृधाम में स्थान दूंगा। और जो तुम्हारे बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, वे संसार में दुखी रह करके मरने के पीछे नरकों में वास करेंगे। और जो तेरा नाम जपेगा तथा मेरे बताए मार्ग पर अग्रसर होगा,
उसे संसार के सभी सुख सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। इसमें रंचक संदेह नहीं है। हे प्यारे नानक, तो सदैव मुझे ही स्मरण करता है, इसलिए मैं तेरा नाम जपने वाले को अपना नाम जपने वाला जान करके उसे उत्तम से उत्तम गति प्रदान करूंगा। तेरा जो भक्त होगा उसे अपना भक्त मानूंगा, क्योंकि तुम मेरा ही रूप है। तुझ में और मुझ में भेद नहीं है। तेरा नाम लेने वाले को यम नहीं पकड़ेगा। ये करतार के शब्द सुनकर के गुरु नानक देव जी ने नमस्कार किया। अब गुरु जी सभी काम छोड़ करके प्रभु नाम स्मरण का प्रचार करने लगे तथा जो आता उसे सन्मार्ग पर चलाते, भलाई का उपदेश देते थे। संसारी जीवों को गुरु जी ने कहा, है मित्रों, इस घोर कलयुग में सबसे बढ़ करके प्रभु नाम स्मरण ही मोक्ष का दाता है। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो प्रभु नाम स्मरण में लग जाओ। इसके ऊपर गुरु जी ने एक पवित्र शब्द भी उच्चारण किया। शब्द है गोड़ी दीप की महला पहला। जे करी कीर्ति आखिए करते का होई विचारो, तित्तो करी गाऊं सुहेला सिमरो सिरजनहारो। तुम गावड़ो मेरे निर्भव का सोइला, हम वारी जित्तो सोइले सदा सुख होई। नित नित जीड़े समाली जियन देखेंगे देवनहार, तेरे दाने कीमती ना पवे तिस दाते कवन सुमार। संवत साहा लिखिया मिलकर पाऊं तेल, देहूं सजन असीड़िया ज्यों होवे साहिब सुमेल। करी करी यह हो पहुंचा सदड़े नित्य पवनी, सदन हारा सिमरिये नानक सेती आवन। इसका परमार्थ सुनो मित्रों, जो परमेश्वर की शक्तियों तथा कृपाओं का स्मरण करेगा वही सुख और मुक्ति को प्राप्त करेगा। जहाँ संत लोग हों वहाँ बैठो तथा ईश्वर का नाम स्मरण करो और परमात्मा के सोने सहेले गाओ। फिर ये विचार करो कि 84 लाख योनियां हैं, सभी का परमात्मा भरण पोषण पालन करता है। परमेश्वर की कृपा अपार है, परमेश्वर का स्मरण ही अच्छा है। हे भाई, वह परमेश्वर अपार और असीम व अनी है। उसकी महिमा को संत लोग ही जानते हैं। उन संतों की सेवा करके उससे तुम आशीर्वाद प्राप्त करो, इसी में प्रभु प्रसन्न होते हैं। परमात्मा के दरबार में सभी का हिसाब है कि अमुक जीव इतनी देर संसार विच रहेगा और इस समय वापस बुला लिया जाएगा। जो मेरा भक्त है वह मर करके मुझे प्राप्त कर लेगा और जीवित संसार में आनंद मानेगा। हे जीव, यदि तुमने परमात्मा को विसार दिया तो तुम महान दुखदायक नरकों में जाएगा। जब प्राणी ने नाम जपने का विश्वास दिलाया था तभी परमात्मा ने उसे संसार विच भेजा था। इसे उस प्रभु का नाम स्मरण करना उचित था, परंतु इस जीव ने माया के लोभ से परमेश्वर को भुला दिया। जैसे किसी कुंवारी को एक दिन कोई विवाह कर ले जाता है, उसी प्रकार इस जीव को एक दिन यमदूत ले जाएगा, तब इसका कोई भी चारा नहीं चलेगा। आओ हम सभी मिलकर के उस प्रभु की आरती गाएं और अपना जन्म सफल बनाएं। राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रवि चंद दीपक, बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मलि आन लो पवन चमरो, करे सगल बनराई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द बजंत प्यारी।
सहस तब नैन नन नैन हही, तो ही क्यों सहस मूर्ति नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध, बिन सहस तब गंध इव चलत मोई। सब में ज्योति ज्योति है सोई, तिन दे चानन सब में चानन होई। गुर साखी ज्योति प्रगट होई, जो तिसु पावे सो आरती होई। हरि चरण कमल मकरंद लोभित, मनो अंदिन मोहि आही प्यासा। कृपा जल देहि नानक सारंग, कह होई जाते तेरे नाई वासा। परमारथ गुरु जी फरमाते हैं कि हे प्रभु जी, आकाश और धरती जो हैं ये दोनों मंडल हैं, अर्थात ये दोनों आपकी आरती करने के थाल हैं। चांद और सूर्य की उनमें ज्योति जल रही है। आकाश के जो सितारे हैं वे सभी थाल के मोती हैं, और पवन का चवर हो रहा है, और जितनी बनराएं हैं वे भी आपको पुष्प अर्पण करने में लगी हैं। हे भाव सागर से पार करने वाले परमात्मा, माया को दूर करके मुझे अपने चरणों में लगा ले। ये आरती आपकी हर समय हो रही है, और अनाहत शब्द जो हो रहा है वह दशम द्वार की सूचना दे रहा है। संसार के जीवों के मुख तथा नैनों में आपकी ज्योति ही चमक रही है, उससे ही वह उजाला है। हे प्रभु जी, आपके हजारों वरण हैं, अनेकों गंधर्व आपकी स्तुति के गीत गा रहे हैं, और अनेकों देवता आपको नेति नेति कह करके ध्यान रखते हैं, परंतु आपके पार को नहीं पाते। हे नाथ, आप घट घट में निवास कर रहे हो, कोई स्थान भी आपके बिना नहीं है। आप अनादि हैं हे प्रभु जी, अधिक क्या कहें, यदि कहते ही जाएं तो मन नहीं भरता। परंतु ग्रंथ का विस्तार अधिक होने का भय है, इसलिए यहाँ ही समाप्त करता हूँ। हे नाथ, आपके चरणों का ध्यान हमें कभी नहीं भूले। फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने कहा, हे नानक, मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मेरा नाम जपा कर तमाम संसार को सद उपदेश देकर के अच्छे मार्ग पर लगा रहे हो। इसमें मैं तेरी अधिक सिफत नहीं कर सकता, क्योंकि संसार का उपकार करना तेरा कर्तव्य है। क्योंकि संसार में तो इसलिए गया हुआ है, और मेरी जो आज्ञा है उसे तुम पालन करने में रात्रि दिवस एक कर रहे हो। इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे बहुत ही प्यारा है। तेरा प्रत्येक कर्तव्य मुझे प्रिय है। इधर गुरु जी के मन में यह विचार था कि कलयुग के जीव भारी कुकर्मों में लगे हुए हैं, तथा करी काल में केवल नाम स्मरण ही भाव सागर से पार होने का काम है। यही एक जहाज है, परमेश्वर के नाम का स्मरण करना। ये एक सबसे उत्तम काम है, इसी से संसार का कल्याण है, तथा संसार के भले में अपना भला है। वह विचार करके सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज उस अकाल पुरुष की आज्ञा मान करके इस प्रकार में जीवों से प्रभु नाम स्मरण कराना ही अपना परम ध्येय बना गए हैं। उनकी कृपा से जीवों का कल्याण है। जन्म साखी संतों से भ्रमण करते करते श्री गुरु जी महाराज पूर्व देश में पहुंच गए। वहां आपको कुछ महापुरुष मिले। उन्होंने गुरु जी का प्रणाम करके फिर कहा,
हे बाबा जी राम राम। गुरु जी ने कहा, आओ संतो, सत्य राम बैठो। उन्होंने बैठ करके कहा, हम आपके नाम पर बलिहार हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ प्रार्थना करने आए हैं, हमें एक शंका है। गुरु जी ने कहा, हे महाराज, आप निसंकोच जो कुछ कहना हो सो कहो। उन्होंने कहा, अनेकों पुण्य करते हैं, अनेक हवन यज्ञ करते हैं तथा अनेकों तीर्थ यात्रा करते हैं, उनको कौन कौन सा फल होगा? क्या उनकी मुक्ति होगी अथवा नहीं होगी? तब गुरु जी ने एक शब्द कहा। राग पैरू महला पहला। जगन होम पुण्य तप पूजा, दे दुखी नित्य दुख सहे। राम नाम बिन मुकत न पावस, मुक्ति नाम गुरमुखी लहे। राम नाम बिन विरथे जग जन्मा, विख खाए विख बोली, बोले बिन नावे, निफल मरी ब्रह्मणा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानी, संध्या कर्म तिकाल करे। बिन गुरु शब्द मुक्ति कहे प्राणी, राम नाम बिन उर्जित मरे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, किन्नी तीरथ गमन अति परमन करे। राम नाम बिन शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपार परे। जटा मुकट तन पसम रमाई, बस्तर छोड़ी तन नगन भया। राम नाम बिन तृप्ति न आवे, कीरत के बांधे पेख पिया। जेते जिया जंत जल थल, मही जत्र कत्र तो सरब जिया। कुर प्रसादी राखी लेऊं, जल को हरि नानक रस चोल पिया। परमार्थ गुरु जी कहते हैं, संतो, चाहे कोई हवन यज्ञ करे, चाहे तीर्थों पर जाए, योगी सन्यासी चाहे ब्रह्मचारी बने, चाहे नांगा और करवत करावे, चाहे सारी पृथ्वी फिरे, देवी देवताओं का पूजन करे, बहुत तपस्या भी करे, फिर प्रभु राम का नाम स्मरण के बिना ये जीव मुक्त नहीं होता। मुक्ति तभी होगी जब सतगुरु के चरणों का सहारा लेकर शुद्ध मन से राम नाम का स्मरण करे, तब इसका जन्म सुधरता है। नहीं तो ये आवागमन में ही पड़ा रहता है। परमेश्वर के नाम बिना ये जीव विष खाता है और विष ही पान करता है तथा विष ही बोलता है। इस विष व्यवहार का क्या फल होगा? क्या फल होगा? ये बार बार जन्मना मरता है तथा अनेकों दुख पाता है तथा अनेकों योनियों में भटकता रहता है। तथा महापुरुषों ने कहा, एक पुस्तकें पढ़ते हैं, एक 3 काल संध्या बंदन तर्पण आदि करते हैं, क्या उनकी मुक्ति होगी या नहीं? तो गुरु जी ने कहा, यदि 4 वेद पढ़े, चाहे 3 बार संध्या आदि कर्म करे, 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, तब भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तभी होगी जब गुरुओं के चरणों के आश्रित होकर के राम नाम स्मरण करे। फिर संतान ने कहा, यदि गृहस्थ को त्याग कर वन में चला जाए तो क्या मुक्ति होगी अथवा नहीं? तो गुरु जी ने कहा, सभी कुछ त्याग करके दंड कमंडल लेकर के वनों में भी चला जाए तो भी राम नाम स्मरण के बिना मुक्ति नहीं मिलती। भले ही सारे संसार का भ्रमण करे, चाहे 7 समुद्रों में स्नान करे, परंतु नाम नहीं जपता तो इसका कल्याण नहीं हो सकता। मुक्ति तो केवल शुद्ध हृदय से प्रभु राम नाम जपने से ही मिलेगी।
फिर संतों ने कहा, एक जटाजूट बना कर फिरते हैं, एक तन पर भस्म रमा लेते हैं, एक वस्त्र रंगा कर पहनते हैं, एक कान छिदा लेते हैं। गुरु जी ने कहा, संतों, इन आडंबरों में मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो सतगुरु की शरण विच जा करके राम नाम स्मरण में। जब प्राणी अहंकार को त्याग करके परमेश्वर चिंतन करता है तब इसकी मुक्ति होती है। नगर फिरने से कोई मुक्ति नहीं होती और ना ही होगा। फिर संतों ने कहा, जो जल थल विच रहते हैं उनकी मुक्ति कैसे होती है? तो गुरु जी ने कहा, हे संतों, जल थल में रहने वालों का भी भरण पोषण करने वाला वह परमात्मा ही है। वे भी जब परमेश्वर को याद करते हैं तब वे भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु जी ने कहा, हमने तो अपना अनुभव कह दिया है, आगे उसकी गति वही जानता है। उसकी गति अपार है। वही परमात्मा अनंत है, उसको क्या स्वीकार है ये तो वही जानता है। वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये सुनकर के वे संत धन्य हो कह करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। कहने लगे, हे महाराज, आप तो साक्षात परमात्मा हो, हमें भावजाल से पार करो। तो गुरु जी ने कहा, आप एक मन होकर के नाम स्मरण करो, तब वह परमेश्वर आपका कल्याण करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तब वे संत गुरु जी के शिष्य होकर के नाम जपने लगे। फिर गुरु जी वहाँ से आगे चले।